हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप सबके लिए गणेश मेकिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी टीचर को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतने इजी वे में गणेश जी बनाना सिखाए हैं। सबसे पहले हम लोग मिट्टी के बेस तैयार कर लेंगे। उसमें हल्का सा पानी लगा करके मिट्टी को सही तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और ध्यान रखेंगे कहीं से मिट्टी अगर चिटक रही है तो हम लोग वापस से उसको मिट्टी लगा करके और हल्का हल्का पानी लगा करके, ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। ज़्यादा पानी लगाएंगे तो मिट्टी ज़्यादा गीली हो जाएगी जिसकी वजह से हमारा शेप नहीं बनेगा। तो पहले बेस बनाएंगे, फिर हम लोग गणेश जी बैठे हुए बना रहे हैं तो उनके पैर बनाएंगे इस तरह से। लंबा सा बना करके उसमें हल्का सा पानी लगा करके उनके पैर भी इस तरह से बना लेंगे और फिर मिट्टी को सही तरीके से उसमें रख देंगे और हल्का सा पानी लगा करके पीछे से मिट्टी को बेस भी दे देंगे और पीछे से मिट्टी भी लगा देंगे। फिर हम लोग उसमें थोड़ा सा पानी लगा करके और थोड़ी अलग मिट्टी लेकर के उनके कपड़े बनाएंगे, जैसे कि धोती बनाएंगे हम लोग पहले। तो फिर धोती के लिए हम लोगों ने मिट्टी ली हुई है, उसको ऐसे हल्का सा हाथ से स्प्रेड कर दिया है। मुझसे उठ नहीं रही थी इसलिए मैंने नाइफ़ की हेल्प से मिट्टी को उठाया है। और आपको ज़्यादा पतली मिट्टी नहीं करनी है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो आप यही प्रॉब्लम होगा आपके साथ में भी कि मिट्टी जो है वो चिपक जाएगी और फिर वो आपसे उठेगी नहीं। आपको फिर किसी चीज़ की हेल्प से ही उसे उठाना पड़ेगा। मुझसे नहीं उठ रही थी इसलिए फिर मैंने उसको नाइफ़ से ही उठाया था। फिर हम लोग इस तरह से धोती में इसको ऐसे प्लेट्स बना देंगे नाइफ़ के थ्रू से या किसी अदर चीज़ से। देन बीच में हम लोग इसको पानी लगा करके ऐड कर देंगे। देन उसके बाद में हम इनकी ज्वेलरी बनाएंगे और ज्वेलरी बनाने के बाद में हम इनकी जो भी डिज़ाइन होगी वो रिफ़िल से इसको फिल कर देंगे। देन नाइफ़ की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, इनकी फिंगर्स भी बना लेंगे नाइफ़ की हेल्प से। फिर नाइफ़ की हेल्प से हमने इनके ऐसे पैर बना लिए हैं एंड रिफ़िल से ही हम लोग इनकी ज्वेलरी में डिज़ाइन देना चाहें तो डिज़ाइन दे सकते हैं और आप नहीं भी देना चाहें तो भी इनको ऐसे प्लेन रख सकते हैं। देन हम लोग इनमें बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली था इसलिए इसको बेस देने के लिए एंड वहाँ जगह खाली थी तो हम लोगों ने इसको मिट्टी ऐड कर दी है थोड़ी सी और प्रॉपर शेप देते रहेंगे। मैंने यहाँ बीच में डॉडल आर्ट के टूल्स यूज़ कर लिए हैं। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको ज़रूरी नहीं कि ऐसा आप उसको परचेज़ करो। आप अपने घर में बेसिक चीज़ों से भी कर सकते हैं, लाइक पेन रिफ़िल से भी कर सकते हैं और नाइफ़ से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पेशल टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथों से ही अच्छे से बना सकते हैं। देन पीछे हम लोग इनका पेट को सपोर्ट देने के लिए हम लोग ऐसे पीछे से भी मिट्टी ऐड ऑन करते जाएंगे ताकि हमारा पीछे से प्रॉपर सपोर्ट बना रहे और हमारा सपोर्ट हमारी जो मूर्ति है वो टूटे ना और पीछे की तरफ बेंड ना हो। इसलिए हम लोग बीच बीच में पीछे से हर पार्ट पे सपोर्ट देते जाएंगे। देन उसके बाद में हम लोगों ने इनकी गर्दन बनाई हुई है एंड इसी से हम इनके जो हाथ हो गए वो भी अटैच कर देंगे। बीच में पीछे से यहाँ पर अटैचमेंट जब हम लोग देंगे तो हम लोग को ध्यान रखना है कि मिट्टी आराम से रहे और प्रॉपर तरीके से पेस्ट हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मिट्टी जो है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो हम लोग हटा देंगे ध्यान से, और जो हमारा कई बार होता है कि जब हम लोग बना रहे होते हैं तो वो काफ़ी बार सपोर्ट नहीं ले पाता है और वो टूट जाती है मिट्टी बीच में ही। तो उससे आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वापस से इसको किसी भी चीज़ का सपोर्ट दे सकते हैं। आप चाहें तो आप लकड़ी का सपोर्ट दे सकते हैं। बाकी मुझसे ऐसे ही बन गया था बिना सपोर्ट के, तो मैंने बना लिया है। हाँ, बीच में एक बार मेरा हाथ लग गया था इसकी वजह से, तो वो टूट गए थे, तो उसके लिए भी मैंने फिर इसमें अलग से मिट्टी ऐड ऑन करके इनको सपोर्ट दे दिया था। देन हम इनके नाइफ़ से ही हम इनकी फिंगर्स बना लेंगे। आपके पास सुई हो तो आप सुई से भी कर सकते हैं। देन ऐसे ही फिर हमने इनकी ज्वेलरी भी बना ली है। बहुत ध्यान से बनाएंगे इनकी ज्वेलरी। और यहाँ पर मुझे ज़रूरत लग रही थी कि मुझे यहाँ सपोर्ट देना चाहिए कुछ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी ऐड ज़रूर कर दी थी। फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे ही सेम सेकेंड हैंड पर भी कर लेंगे।
देन ऐसे ही हम लोग रिफिल से इसको प्रॉपर सपोर्ट देंगे और जो भी हम चाह रहे हैं डिज़ाइंस देना, हम डिज़ाइंस उस तरीके से दे देंगे। देन उसके बाद में हम लोग इनके जो पटका होता है, कपड़ा होता है, चुन्नी होती है गणेश जी की, वो बनाएंगे। फिर उसमें हम लोग उससे पहले हम लोग इनकी ज्वेलरी बनाएंगे। तो ज्वेलरी के लिए भी हम लोगों ने ऐसे ही फोल्ड कर दिया है और पेन की जो रिफिल होती है उसको उल्टा करके किया हुआ है। देन ऐसे ही हम लोग उनकी ज्वेलरी को भी ऐसे ही हल्की सी मिट्टी ऐड ऑन करके उसमें सही तरीके से लगा देंगे। देन हम लोग सेकेंड ज्वेलरी भी बना लेंगे। आप चाहें तो डिफरेंट तरह से बना सकते हैं। आप चाहे तो नाइफ़ के थ्रू से बनाएं, जैसे भी बनाएं। मुझे ये डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लग रहा था तो मैंने यही बनाई है। देन हम इनके कपड़े पर फोल्ड्स देंगे एंड फोल्ड्स देने के बाद में हम इनको इस तरीके से लगा देंगे दोनों तरफ से। फिर पीछे से भी हम इनको मिट्टी ऐड ऑन करते जाएंगे। मिट्टी ऐड ऑन करने के बाद हम लोगों ने उनके हाथों पर जो बाजूबंद होते हैं वहाँ भी बना दिया है, ज्वेलरी लगा दी है और उस पर भी हम लोगों ने इस तरह से ज्वेलरी का कोई भी डिज़ाइन दे दी है। हर साल मैं मार्केट से गणेश लक्ष्मी मूर्ति लेकर आती थी जो इको फ्रेंडली नहीं होते थे, और जब उनका विसर्जन करते हैं तो गंगा जी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती हैं, और चूँकि वो मिट्टी के नहीं होते हैं और पीओपी के होते हैं, मार्केट वाले जो होते हैं गणेश जी लक्ष्मी जी, तो इसलिए मैंने अपने घर पर ही सोचा मिट्टी से बनाऊँ। और आप इस वीडियो की हेल्प से बिल्कुल इको फ्रेंडली मूर्ति बना सकते हैं। इनफैक्ट आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, गणेश जी लक्ष्मी जी बना सकते हैं। इससे आप लोग, चूँकि दिवाली भी आ रही है तो हम लोग तो उसकी पूजा अब जो मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी बनाए हैं इसी की पूजा करेंगे, और जब इसका विसर्जन करेंगे तो हमारी गंगा जी भी पॉल्यूटेड नहीं होगी। एंड फिर हम लोग इनकी इस तरह से फेस लगा देंगे और उसमें दांत ऐड कर देंगे, सूट भी बना देंगे एंड फिंगर्स की ही हेल्प से हम इनकी आईज़ के लिए शेप दे देंगे। और कोई भी टेक्सचर आप उनकी सूट में भी दे सकते हैं, डिज़ाइन के लिए अगर कंपल्सरी नहीं कि आप प्लेन भी रख सकते हैं। फिर उनके हम लोग ऐसे ईयर्स बनाएंगे, इक्वली बनाना है हम लोग को, इक्वली मिट्टी पार्टीशन लेकर के बनाना है दोनों तरफ से। पीछे से मिट्टी ऐड ऑन कर देंगे, नहीं तो फिर हमारे ईयर्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं लग पाएंगे। एंड फिर हम लोग उनके हाथ में ऐसे मोदक रख देंगे, कोई भी शेप ऐसे दे करके। फिर हम उनकी पगड़ी बना लेंगे और पगड़ी में भी ऐसे कोई भी अच्छा सा शेप दे देंगे। मैंने पगड़ी में यहाँ पर लीफ वाला जो शेप देने की कोशिश करी थी, बट वो मेरा ही हाथ लग करके वो डिज़ाइन जो है ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने इसको बाद में सही किया था। और फिर हम लोगों ने इस तरीके से इसको भी सही कर लिया, और पीछे से मिट्टी ज़रूर ऐड ऑन कर देना है, अदरवाइज़ हमारे जो गणेश जी वो सही तरीके से नहीं बैठ पाएंगे, फिट नहीं होंगे उसमें, और पीछे से हमारी हो सकता है हमारी मूर्ति भी टूट जाए। इसलिए हम लोग को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। और जो पगड़ी होती है, पगड़ी में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसमें भी हम लोग ऐसी कोई भी टेक्सचर दे लेंगे। मुझसे बन नहीं रहा था तो मैंने ये 2-3 बार बनाया, ट्राई किया, तो आराम से हो गया था। आप चाहें तो अलग अलग पार्ट्स लेकर के भी इसको बना सकते हैं। फिर हमने इसमें ऐसे शेप दे करके बनाया हुआ है और हल्का सा टेक्सचर भी दे दिया है। और हम लोगों ने पगड़ी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम लोगों ने मिट्टी के छोटे छोटे बॉल्स करके उसमें ऐड कर दिए हैं। एंड हम लोगों ने रिफिल में हम इसकी डिटेलिंग कर देंगे, रिफिल से ही इसकी डिटेलिंग दे देंगे। इनके ईयर में भी ऐसे हल्की सी स्पेस दे करके कर देंगे। नाइफ़ की हेल्प से हम इसमें थोड़ा सा लाइन दे देंगे ताकि टेक्सचर प्रॉपर तरीके से आए। और ये हमारे पीछे से भी बहुत अच्छे बेस रेडी हुआ है इनका। फिर हम चाहें तो रिफिल से ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम जब पेंट करेंगे इसमें तो हम लोग पेंट के थ्रू भी आराम से इसमें इनकी आइज़ और तिलक लगा सकते हैं। तो ये हमारे गणेश जी बन कर के बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनमें पेंट कर लेंगे। Thanks for watching. Don't forget to subscribe and share this video and stay tuned for Lakshmi making video.